कदम पर कोऑपरेट करेंगे। हम अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर डिसकोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं। भाई नो प्लेट, नो प्लेट, नो, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। यू आर वर्कर। आप मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। सिंस दे वर टोल्ड यू हैव टू अरेस्ट, दे डन द जॉब। आपकी बातचीत हुई होगी संजय सिंह से? हाँ, मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स हैं, घबराना नहीं। और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आवेंगे, या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट आवेगा। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। और अगर नहीं आया तो हमसे मिल लीजिएगा, आ जाएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किस तरह की पॉजिटिव रिजल्ट की आपको उम्मीद है? सत्ता परिवर्तन होगा और कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। ठीक है, यू शुड वेट फॉर द टाइम। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ बोलो। फिर से कुछ संजय सिंह से आज पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके ईडी लेकर गई है। कैसी नहीं, पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है। और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है, और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी है, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा आधार बनाया गया, उन्होंने क्या बताया? कोई आधार नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा तुम एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आपकी आंखें डबडबा रही हैं? नहीं, ये डबडबा नहीं रही है, ठीक है। अब इमोशनल तो होता है, एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होता है। घर में बैठी रही, एक घर जिसमें मात्र 4 कमरे हैं, उन्हें पूरी अपनी छानबीन करने में भी 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। 4 कमरे के घर में रहते हैं संजय सिंह जी। लेकिन ये पहले से एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे, 8 घंटे बैठेंगे और फिर कहेंगे कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी करें। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। आज उनको भी पता है कि चाहे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मन बना लिया है। और जब भी कोई तानाशाही की सरकार देखती है कि उनका समय आ गया है, तो उसके बाद यही सिलसिला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको एक एक करके चुप करने की कोशिश। माने इनकी तुलना तो अरविंद केजरीवाल, आप सोचिए, हमारे कैसे कैसे महापुरुषों से करते थे। बेल नहीं मिल रही है, और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। इनकी सारी बातों को देखिए, और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे, लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है, इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन जुटला सकता है? बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि
अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक, ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। ब्रेकिंग न्यूज है ये, तो बिल्कुल जो होना चाहिए था और जो इस सरकार का तरीका है उसके मुताबिक काम हो रहा है। जो बोलेगा अंदर जाएगा, जो सवाल पूछेगा अंदर जाएगा, और जो ज्यादा कर्रा बोल रहा है उसके ऊपर ज्यादा कर्रे कानून के जरिए से उनको फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये काम चल रहा है। तो संजय जी को आज जो गिरफ्तार किया गया है, मेरे लिए तो कोई हैरत की बात नहीं है। वो तो जिस तरह पार्लियामेंट में बोलते हैं, जिस तरह बाहर बोलते हैं, जिस तरह इंटरव्यू देते हैं, खुलेआम प्रधानमंत्री को और इनके दूसरे नेताओं को चैलेंज करते हैं, तो ये तो बिल्कुल तय था कि उन्हें तो जेल जाना ही है, चूंकि यही रस्म आजकल भारतीय जनता पार्टी जो है वो निभा रही है। और उन्होंने एक तरीका बना लिया है कि जो बोले उसको अंदर कर दो। परसों जो है वो रिलीज हुआ जातीय आधारित गणना। न्यूज को बदलने के लिए जो है सुबह से उर्मिलेश जी हों, अच्छे पत्रकार, विद्वान पत्रकार जितने लोग हैं, सब पे जो है झूठा आरोप लगा करके गिरफ्तार कर रहा है, उठा रहा है। आज संजय सिंह को कर दिया, आज सुनने में आया 5वां सामान हेमंत सोरेन को भेज दिया गया, तो आज हमारा बेल हुआ। तो ये सबसे कोई, और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और हमारे जो नेता है लालू प्रसाद जी, सबसे ज्यादा अगर साजिश का शिकार अगर कोई नेता इस देश में बना है तो लालू जी को बनाया गया। अब बताओ मेरा रेलवे से क्या लेना देना? मेरा तो उस समय मूछ भी नहीं था, खेलते थे, पढ़ाई करते थे, तब जो है हमको भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट करके मेरा नाम जोड़ दिया। तो इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे।